देखिए आज 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सर्वप्रथम पटवारी क्षेत्र किस कमिश्नर द्वारा गठित किया गया था? तो पहले का आंसर होगा ट्रेल। ट्रेल। सेकंड देखें, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद वंश, कुनिंद, और इसका जो संस्थापक है वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो 1989 में। इसका तीसरे का आंसर है 1989। फोर्थ, लंपियाधुरा किस के बीच है? तो इसका सही आंसर है तिब्बत पिथौरागढ़। तिब्बत और पिथौरागढ़। फाइव क्वेश्चन, लाल काली सफ़ेद वाला मछलियों वाला ताल। फाइव क्वेश्चन का आंसर लाल काली सफ़ेद मछलियों वाला ताल, तो यह है बदाणी ताल, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज को डीम्ड कॉलेज का दर्जा कब मिला? तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर है 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में कृषि से जुड़ी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसमें श्रमिक के लिए पूछा जाएगा। अगर श्रमिक यानी कि जो कृषि लेबर है तो वो 12.8%। वहीं अगर कृषक पूछे कि टोटल ओवरऑल जो मतलब कृषि उत्पादनकर्ता से लेके मालिक से लेके हर क्षेत्र उससे जोड़कर कृषि से जोड़ा जाए तो 27%। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में नलकूपों द्वारा सिंचित उत्तराखंड जिला सर्वाधिक मतलब नलकूपों से सिंचाई करने वाला जिला जो है तो ये यूएस नगर यानी ऊधम सिंह नगर। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में पहला सेब बागान कब लगा? तो ये 1825 में लगा ये, और ये लगा था आपका हर्सिल में। ठीक है, हर्सिल से एक और क्वेश्चन है, हर्सिल ऑफ राजा किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता है। दूसरा, हर्सिल किस नदी के किनारे है? तो ये जलंधरी नदी, भागीरथी और जलंधरी नदी के किनारे है। हर्सिल किस लिए प्रसिद्ध है? तो पतले छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखें, बॉटनिकल गार्डन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो बॉटनिकल गार्डन आपका है नैनीताल में, नैनीताल में। हरिपुरा और बौर जलाशय ये कहाँ है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हरिपुरा और बौर जलाशय, तो ये आपका ऊधम सिंह नगर में है, यूएस नगर। अगला देखें, ध्यान बद्री किस घाटी में स्थित है? तो ध्यान बद्री 12 क्वेश्चन उर्गम घाटी, उर्गम घाटी में स्थित है, उर्गम घाटी चमोली। कौन सा केदार वर्ष भर खुला रहता है? तो पंच केदारों में कल्पेश्वर नाथ, जो केदारनाथ है कल्पेश्वर नाथ, वह वर्ष भर खुला रहता है, चमोली में स्थित है। अगला देखें, पांडुखेली गुफा 14 नंबर क्वेश्चन, पांडुखोली गुफा। और पांडुखोली गुफा पूछा जाए तो ये इसका आंसर अल्मोड़ा। अगर पांडु स्थल पूछा जाए तो इसका आंसर होगा बागेश्वर, और पांडुकेश्वर पूछा जाए तो उसका आंसर होगा चमोली। तो पांडुखोली गुफा इस समय आंसर आपका है अल्मोड़ा। अगला देखें 15 नंबर, गरतागली मार्ग उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है, तो ये स्थित कहाँ पर है? तो गरतागली मार्ग आपका है उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिला।
नेक्स्ट देखें, चंद शासकों की अधिराष्ट्रीय देवी कौन सी है? तो चंद शासकों की अधिराष्ट्रीय देवी नंदा देवी है, और अल्मोड़ा वाली, जो अल्मोड़ा में नंदा देवी का मंदिर है वो। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, द्वारहाट मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो द्वारहाट मंदिर समूह है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। अगर आपसे पूछा जाए तेलीहाट मंदिर समूह, नेक्स्ट वाला तेलीहाट मंदिर समूह, तो ये बागेश्वर, बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाट्य एवं संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2002। यदि पूछा जाए उदय शंकर नाट्य संस्कृत अकादमी की स्थापना, तो उसका आंसर आएगा 2003। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊं मंडल या कुमाऊं में मेलों में किया जाने वाला नृत्य, तो ये भगनौल है, भगनौल। नेक्स्ट देखें, खजड़ी कैसा वाद्य यंत्र है? तो खजड़ी धातु वाद्य यंत्र है। कैसा? धातु। नेक्स्ट, मोचंग पूछा जाए तो सुशिर वाद्य यंत्र है। 21 हो गया। 22 क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड में राज्य फिल्म नीति कब घोषणा की गई है? तो 2015। और वही अगर पूछा जाए राज्य फिल्म परिषद, परिषद शब्द पूछा जाए, तो उसका आंसर आ जाएगा 2016। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसका सही आंसर है चित्रशिला मेला, इसका रानीबाग नैनीताल। चौपखिया मेला पिथौरागढ़, जाख मेला रुद्रप्रयाग, कंडक मेला उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। मुखौटा लगाकर रामायण लोक नृत्य कहाँ किस में किया जाता है? तो ये रामायण महोत्सव में किया जाता है, रामायण महोत्सव। और रामायण महोत्सव को यूनेस्को ने 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड के 2 सर्वाधिक नगरीय जिले, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका देहरादून, देहरादून। और सेकंड नंबर पे आएगा आपका नैनीताल, सर्वाधिक नगरीकृत जिले। देहरादून लगभग 55% नगरीकृत है। नेक्स्ट देखें, महासू देवता का जागरा त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। कब? भाद्रपद में। टोंस नदी के किनारे है महासू देवता का, और वहीं स्नान कराया जाता है इनको। अगला देखें, तथा दामोल विवाह का संबंध, ये भोटिया 27, ये विवाह की प्रणाली है, ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, भोटिया। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसमें द्वितीयक क्षेत्र का है, सेकंड द्वितीयक क्षेत्र का। और अगर पूछा जाए कि किसका योगदान अब बढ़ रहा है, अब निरंतर धीरे धीरे बढ़ने की स्पीड में थर्ड नंबर का योगदान बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल सेकंड द्वितीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। अगला, अच्छा जीडीपी क्या होती है? तो जीडीपी किसी एक देश के भूखंड के क्षेत्र में किसी एक नियत वर्ष में अवधि में अंतिम उत्पादित सेवा या वस्तुएं जीडीपी कहलाती है, उसका मूल्य मतलब। ठीक। नेक्स्ट देखें, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय किस जिले में कब स्थापित किया गया था? तो ये 30 जून 2006, और आपका देहरादून में ये स्थापित किया गया है, एकमात्र यहीं पर कार्यालय है देहरादून में। अगला,
शीतोष्ण फल उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। तो ये पौड़ी गढ़वाल में भरसार नाम का एक स्थल है, भरसार पौड़ी गढ़वाल, वहाँ पर स्थापित किया गया है। अगला देखें उत्तराखंड दिव्यांग आरक्षण, ये 3% है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटोच सही है। मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश शैली सही है। ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर ये गलत है, एटकिंसन नहीं, यहाँ पर H.G. वॉल्टन होना चाहिए था, H.G. वॉल्टन। बाकी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल आरेस्टोलिया ये भी सुमेलित है, यानी इसका आंसर आपका हो गया ये वाला ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, ये सुमेलित नहीं है, एटकिंसन उसका, एटकिंसन का नहीं है, ये इनका है। अगला पत्रिकाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, सुमेलित नहीं है। पेपर करते समय नहीं और है पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उत्तरा पत्र ये नैनीताल से चलता है, सही है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से सही है। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा ये भी सही है। संदेश ये संदेश नैनीताल ये आंसर है इसका, पर यहाँ पर नैनीताल की जगह क्या आना चाहिए था? कोटद्वार। अगला देखें, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी पूछा जाए तो ये है आपका नैनीताल भुवाली, भुवाली नैनीताल। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में वृक्ष मानव पुरस्कार किसे दिया गया था पहला? तो 1986 में ये दिया गया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा को। और वहीं अगर पूछा जाए वृक्ष मित्र की जगह मानव की जगह मित्र, अगर मित्र पूछा जाए इसकी जगह पर तो आपका गौरा देवी आ जाएगा। दोनों सही से याद रखें। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड का मुसोलनी कौन है? तो उत्तराखंड का मुसोलनी हर्षदेव ओली। नेक्स्ट देखें, गढ़वाल में सिक्के ढालने के साक्ष्य किस राजा के नहीं मिले हैं? इसमें नहीं मिला है, यानी इसमें से फतेह शाह के मिले हैं, प्रद्युमन शाह के मिले हैं, प्रदीप शाह के मिले हैं, अजय पाल के नहीं मिले हैं। तो आंसर नंबर सी इसका सही होगा। अगला देखें, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जूलिया कर नदी पुलों पर लगता है, ये सही है। दूसरा बैकर नगद टैक्स था, ये गलत है। बैकर अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर था। तो और बाकी अधियाणी धूल हिलियाणी धूल ये सड़क मरम्मत में लिया जाता था। रंतगली लेखक को देकर था। तो उस आधार पे इसका आंसर बी सही है, यानी कि बैकर ये गलत है, इस समय अनाज के लिए लिया जाता था। रण बहादुर शाह के गुरु का नाम क्या है? तो रण बहादुर शाह के गुरु का नाम है गजाधर मिश्र, गजाधर मिश्र। और अगर रण बहादुर के मूल नाम पूछ लिया जाए, रण बहादुर ने अपना नाम बदल के क्या रख लिया था? तो निरुगुणानंद रख लिया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पौड़ी कुमाऊं में गोरखा कालीन स्वांग दस्तूर क्या है? स्वांग दस्तूर क्या है? ये लिखा है स्वांग दस्तूर। तो स्वांग दस्तूर एक टैक्स है जो कि दफ्तरी कार्यों के लिए लिया जाता था, दफ्तरी कार्यों के लिए। आपको अगर खसरा खतौनी या कुछ ऐसा कागजात वगैरह कोई दफ्तरी कार्य हो तो उसके लिए ये लिया जाता था। अगला देखें, पौड़ी में गडोलिया चाय बागान की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो किसके द्वारा की गई है, किसके नेतृत्व में? तो ये 1843 में की गई है और ये थे हडल्सन थे ये। नेक्स्ट देखें, सामंजस्य विलोम हिंदी क्वेश्चन शुरू हो गए। 40 क्वेश्चन आपके 42 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं और बाकी हिंदी के क्वेश्चन हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन देखें,
सामंजस्य का विलोम क्या है? तो सामंजस्य का विलोम है विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीर पुरुष में समास कौन सा है? तो वीर पुरुष में समास वीरों में पुरुष यानी कि तत्पुरुष। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, इसमें मतलब कि 100% चांस है कि शुरू में आपको उपसर्ग या कोई ऐसा शब्द होगा जो अव्यय टाइप से होगा। ठीक, बहुव्रीहि समास में हमेशा आरक्षित वर्ड ही होगा, इसके अंतर्गत शब्द जो आरक्षित हो, सिर्फ एक के लिए प्रयोग किया जाता हो। ठीक, अगला देखें, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? किस राइटर को भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, खुशकिस्मत शब्द किस भाषा का है? तो खुशकिस्मत शब्द फारसी भाषा का है। अगला देखें, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, अनाहुत, अनाहुत। नेक्स्ट देखें, शुद्ध वर्तनी चयन करें, जगत प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण, जगत प्राण। तो इसमें सी वाला सही है, ये हलंत है, इसमें आधा तो जगत प्राण ये सही है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला देखें, स्त्रीलिंग का चयन करें। तो इसमें देखें, ये पंडित, हंस, आचार्य, ऋतु, ऋतु, ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है। अगला देखें, कमल का पर्यायवाची शब्द चुने। तो कमल का पर्यायवाची शब्द है परिजात। ठीक, विभावरी रात का होता है, मिलिंद भ्रमर का होता है, भ्रमर या भौरा। ठीक, नेक्स्ट देखें, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, इसके लिए एक शब्द। तो किम कर्तव्य मूढ़, किम कर्तव्य मूढ़, बिंदी आ जाएगी अगर इसमें, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक, यानी डी आंसर। नेक्स्ट देखें, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो देखें, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक में आता है, जिसमें तौलने वाली चीज़ें आ जाती है। इसके 2 टाइप हैं। ठीक, एक निश्चित, एक अनिश्चित। दूसरा जातिवाचक। अब जातिवाचक ये होता है, संज्ञा का भेद होता है, ये संज्ञा का भेद होता है जातिवाचक। रीतिवाचक, स्थानवाचक, ये सभी उसके भेद हैं क्रिया विशेषण के। बाकी जातिवाचक जो है ये संज्ञा विशेषण का भेद है। नेक्स्ट देखें, शुद्ध का चयन करें। हरीश सज्जन आदमी है। ठीक, अगला हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन पुरुष है। तो इसमें सेकंड आंसर सही है, हरीश सज्जन व्यक्ति है। अगला देखें, मेरे को बाजार जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मतलब कि अशुद्धि का टाइप, पहले तो अशुद्धि छांटना है कि इसमें अशुद्धि है क्या, और फिर बताना है कि अशुद्धि में भी कौन सा टाइप है। तो मेरे को बाजार जाना है, तो ये गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। तो इसका सही आंसर सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम में अशुद्धि है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार कौन सा है? तो वे तुम सम, अब सम हमेशा प्रयोग किया जाता है तुलनात्मक के लिए, कि इसके समान, उसके समान। तो इसका उपमा अलंकार है, इसका सही आंसर उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखें, मोहन पिताजी को पत्र लिखता है, किसको लिखता है? पिताजी को लिखता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया। ठीक, अगला, प्रेरणार्थक क्रिया उनको बोला जाता है किसी की प्रेरणा से, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक, नाम धातु क्रिया यानी कि किसी से दूसरी क्रिया का निर्माण करना, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, ये सब, झूठ से झूठ लाना, ये सभी। इसका सकर्मक क्रिया आंसर है सी वाला। ठीक, इसका सही आंसर सकर्मक है। अगला देखें, स्वर संधि का भेद नहीं है, मतलब स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब प्रति धन एक, इसमें यण संधि है। अगला,
यद्यपि, यदि, धन, अपि, इसमें भी यण संधि है। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय, उदय, इसमें यहाँ से निकलेगा अ और उ मिला के बना देंगे ओ। तो इस आधार पे इसमें भी है गुण संधि। नेक्स्ट देखें मनः योग, मनोयोग, तो यही इसका आंसर है। इसका सही बनता है मनः प्लस योग, और ये आपका विसर्ग संधि में आता है। टोटल आपके अभी तक 57 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट देखें, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया। मीरा ने कितना पिया? आधा लीटर, यानी कि इसमें निश्चित परिमाण बोधक आएगा। तो इसका सर्वनाम का विशेषण पूछा, इसमें गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, सर्वनाम, तो इसमें परिमाणवाचक आ जाएगा, क्योंकि आधा लीटर दूध पिया है। और परिमाण में भी अगर दो ऑप्शन होते, निश्चित अनिश्चित, तो निश्चित, क्योंकि आधा लीटर फिक्स बता रहे हैं। ठीक है, अगला देखें, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आपका मिश्र वाक्य। तो देखें इसका थोड़ा सा बेसिक, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। सरल वाक्य, अब सरल में क्या होगा कि एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, एक ही क्रिया होगी, ये सब चीज़ एक एक आएगा इसमें, तो वो सरल वाक्य हो गया। ठीक, अगला देखें, सेकंड होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने वाले कितने शब्द हैं हमारे पास? और, या, तथा, किंतु, इन सब से जो जोड़, इसलिए ये सब जोड़ने वाले वाचक शब्द हैं। तो ये जहाँ शब्दों के बीच में आते हैं तो उनसे समझ लो आपकी संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक, थर्ड है मिश्र क्रिया। मिश्र कार्य में क्या है? एक से अधिक उद्देश्य होगा, एक से अधिक विधेय होगा, और सबसे बड़ी बात यह है पहचानने के लिए कि मिश्र वाक्य में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड होगी, यानी कि मैं मेहनत करूँगा तो ही सफल होऊंगा, वरना नहीं होऊंगा। बिजली आएगी तो मैं पढ़ाई करूँगा, अगर बारिश हो तो मैं धान की रोपाई करूँ, गाड़ी मिले तो मैं शहर जाऊँ। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है, तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखें, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक होते हैं 2। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अच्छा, उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इसको समझें पहले। मैंने बोला कि राम अच्छा लड़का है और पढ़ाई करता है, तो इसमें किसकी बात हो रही है? राम की। तो राम इसमें उद्देश्य हो गया। आप उद्देश्य बराबर संज्ञा भी समझ सकते हैं, संज्ञा, उद्देश्य। ठीक है, और बाकी जितना बच गया, पढ़ाई करता है, अच्छा, ये सब अलग अलग छांटेंगे, पदों का अन्वय करेंगे तो अलग अलग, लेकिन इस समय उद्देश्य विधेय छांटना है, तो बाकी सब विधेय, जो कुछ कहा जाता है वो विधेय। ठीक, और जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य। ये बेसिक थोड़ा जानकारी रखें। अगला देखें, अवतरण चिन्ह कैसा होता है? तो अवतरण चिन्ह ये इसलिए दिया गया है, अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह सेम है। ठीक, आपने देखा होगा कि एक इस तरीके के चिन्ह होते हैं, दो, एक ऐसे लगाया जाता है और एक इस तरीके से लगाया जाता है। इकहरा मतलब एक, और डबल वाला दुहरा। तो इकहरा कहाँ लगा जाता है? अगर जैसे आपने लिखा है रामचरितमानस, रामचरितमानस, इसको दिखाना इम्पोर्टेंट, तो ये एक में दिखा दो आप। ठीक है, और कोई ज्यों के त्यों उक्तियाँ लिखनी है तो उसमें दो डबल वाला दिखा दो। तो ये कई बार बड़े पेपरों में आ जाता है, इकहरा उदाहरण चिन्ह किस लिए और डबल उदाहरण चिन्ह किस लिए दिखाया जाता है, तो इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखें आप। अगला देखें, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा को किस लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो निहार, स्मृति रेखाएं, और यामा, और अतीत के चलचित्र। वैसे तो ये चारों जो ऑप्शन हैं ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन यामा के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, वो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, 1982 में दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट देखें, सोलह वन कहाँ पाए जाते हैं? ये 16 नहीं है, 16 वन है, 16
16 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो 16 वन पाए जाते हैं ये प्रायद्वीपीय पहाड़ी में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है प्रायद्वीपीय पहाड़ी। आप देखें जो ये भारत का मैप है, तो यहाँ से 22 डिग्री रेखा है एक, 22 डिग्री 22, इसके नीचे को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत। ठीक, और ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री जो रेखा है जो भारत को दो बीचों बीच बांटती है, कर्क रेखा, तो वो 8 राज्यों से गुजरती है, वो आपको पता है बेसिक। ठीक है, तो 16 वन ये पाए जाते हैं आपके प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में। नेक्स्ट देखें, अच्छा ज्वारीय वन किसे कहते हैं? तो ज्वारीय वन जो हमारा भारत के मैप के जो किनारे के वन है, इधर किनारे वाले, इनको बोला जाता है ज्वारीय वन। और ज्वारीय वन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है मैनग्रोव वन भी कहा जाता है। मैनग्रोव वन जो है हमारा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सेकंड नंबर पे गुजरात में पाए जाते हैं मैनग्रोव वन। ठीक है, कई बार जीएस का क्वेश्चन पूछ देता है कि मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो दिए गए हैं बच्चों को, तो उसका आंसर डायरेक्ट लिखना था, इनमें ऑप्शन नहीं दिए गए। तो आपका देखें केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये 1964 में इसे स्थापित किया गया। और नेक्स्ट देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993, ये तो खैर रिपीटेड क्वेश्चन है उत्तराखंड का, ध्यान रखें। अगला देखें बम्बू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है बम्बू उत्सव। तो बम्बू उत्सव जो है ये मेघालय में मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय का एक क्वेश्चन और याद रखें कि यहाँ पे एक एड्रेस है चेरापूंजी है और एक ऑप्शन है मासिन राम। तो मासिन राम जो है ये दुनिया का सबसे आर्द्रतम स्थान है, यानी लगभग 1142 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और चेरापूंजी में सेकंड है वर्ल्ड का। ठीक है, एक क्वेश्चन और मेघालय से याद रखें, नोकरेक, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोकरेक उद्यान। और दूसरा एक क्वेश्चन और याद रखें उमियम झील, उमियम, ये जरूर याद रखें, उमियम झील ये भी मेघालय में है। ठीक है, अगला देखें कालक्रम के अनुसार सही लिखें। इन युद्धों को कालक्रम के अनुसार लिखना, ये ऑप्शन है। तो देखें चंदेरी का युद्ध ये हुआ था आपका 1528 में 28, और कन्नौज का युद्ध, और चौसा और तालीकोट का सबसे लास्ट हो जाएगा 1565, और चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध 1540 और चौसा का युद्ध 1539 39। तो उस आधार पे ये पहले नंबर आप चंदेरी वाले को दे सकते हैं, और सेकंड नंबर आप दे सकते हैं चौसा को, थर्ड नंबर दे सकते हैं कन्नौज को, फोर्थ नंबर आप दे सकते हैं तालीकोटा को। ठीक है, नेक्स्ट देखें सुमेलित नहीं है। तो देखो पेंगोंग झील ये जम्मू कश्मीर में है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नमकीन झील है, नमकीन झील या खारे पानी की झील। क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको देख लें, अब मैं बताता हूँ बिल्कुल। नौनार तालाब ये महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है, चोलामू झील असम में नहीं है। आपका आंसर तो वैसे ये हो गया, चोलामू झील सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो चोलामू झील आपका पड़ेगा सिक्किम में। ठीक, सिक्किम। अब देखें जो झीलों से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो इसमें ध्यान रखें, जैसे ये भारत है तो इसमें आपका एक तो इधर है मणिपुर में, और पूर्वोत्तर लोकटक झील जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील है, लोकटक झील, और इसी में आपका क्यूलामजाव राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जो तैरता हुआ है। अगला देखें भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, उड़ीसा में है। और ऊंचाई पर सबसे खारे पानी की झील पेंगोंग झील है,
ठीक, जहाँ पे अभी चर्चे में था गिलगित वाला टॉपिक जो चाइना के साथ। और एक है आपका क्वेश्चन, सबसे खारे पानी की झील, तो सांभर झील राजस्थान में है। तो ये थोड़ा सा खारे पानी के ऊपर याद रखें। और खारे पानी की नदी एक ही नदी है हमारे यहाँ पर, इधर गुजरात की साइड जाती है वो, राजस्थान से होते हुए अजमेर उसके नदी के किनारे है, और वो है आपका लवणीय झील। लवणीय नदी बोला जाता है उसको, लूनी नदी। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का है इज्जत नगर। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है आपसे क्योंकि अभी हाल में ही लंपी वायरस जो है, लंपी वायरस, और जिससे जीव जंतु के बीमारियां फैल रही है, तो उसका टीका इसने और हिसार वाले संस्थान ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का है, ये आपका पड़ेगा इज्जत नगर बरेली। ये सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखें, सुमेलित नहीं है, परमाणु स्थल है ये संस्थान। तो जैतापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, केंगा कर्नाटक, ये कलकप्पक्कम केरल सही नहीं है। आपका आंसर तो खैर यही हुआ, ये है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और देखें थोड़ा बेसिक, अगर आपसे पूछा जाए भारत का फर्स्ट परमाणु रिएक्टर पूछे, ये आंसर अलग आ जाएगा। ये आपका आएगा अप्सरा, और ये 1957 में बना था। नेक्स्ट देखें, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जनजातियों वाला टॉपिक है। देखो, जारवा और ओंग, ये दो जनजातियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की अगर मैं बताऊं आपको, तो ओंग, जारवा और सेंटलीज, ये सबसे कम जनजाति है सेंटलीज वाली, और अभी हाल में ही चर्चे में रही थी सेंटलीज। नेक्स्ट देखें, अंगामी आपका मेघालय में सही है। चेंचू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सही है। सहरिया इसमें गलत है, और आंसर आपका सहरिया ही होगा, क्योंकि सहरिया का जो आंसर बनेगा आपका, वो सहरिया का आंसर आना चाहिए था राजस्थान में। राजस्थान भील, माणा, सहरिया, ये सब राजस्थान में जनजातियाँ पाई जाती है। वैसे अगर मैं दो चार और बताऊं, तो टोडा जनजाति, ये विशेष याद रखें आप, तमिलनाडु में पाई जाती है। और गद्दी और गुजर पूछे, गद्दी मूल निवासी या गुजर, तो ये आपका J&K आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें माउंट विंसन पर्वत कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर मतलब स्थिति है माउंट विंसन, तो ये आपका है अंटार्कटिका में। ठीक, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो सबसे नीचे जो अंटार्कटिका है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, ये माउंट विंसन है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति के समय असम का नेता कौन था, तो असम का नेता इसमें यह है दीवान मणिराम दत्त। ठीक, शंकरदेव असम के धार्मिक गुरु थे, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि असम के धार्मिक गुरु कौन थे, तो शंकरदेव थे धार्मिक से। ठीक, और बेगम हजरत महल ये लखनऊ से 1857 में थी इधर। और कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से हैं, जगदीशपुर बिहार, वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति के समय। और जो सबसे बुजुर्ग नेतृत्वकर्ता यही थे, इनका एक हाथ कटने के बाद भी इन्होंने 1 हफ्ते तक जीवन जिया था। ठीक है, अगला देखें, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्हू ने किया था, और नील विद्रोह का दिगंबर विश्वास ने किया था, ये आप याद रखें। अगला देखें, बम्बई में सर्वप्रथम मजदूरों का सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो M.N. जोशी। ठीक, मल्हार जोशी बोला जाता है, मल्हार नारायण जोशी ये थे। और अगर एटक पूछा जाए मजदूर के जो अध्यक्ष बने थे, तो ये हैं आपके मजदूर के अध्यक्ष लाला लाजपत राय। एटक एक संस्था है, एटक, इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो ध्यान रखें इसे भी। नेक्स्ट देखें,
अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो इन्होंने 1893 और 1895 इसमें शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाना इन्होंने शुरू कराया था बंगाल में, वो बंगाल कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में। अगला देखें, सविनय सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय, इसके बेसिक दो आंसर बनते हैं। पहला, अगर शब्द पूछा जाए तो महात्मा गांधी, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी। और अगर बोला जाए सर्वोदय पर प्रचार प्रसार किसने किया था? प्रचार प्रसार के लिए अगर आंसर पूछा जाए कि प्रचार प्रसार किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बज्जी संघ की राजधानी। तो देखें, बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, वैशाली। और विश्व का पहला गणतंत्रात्मक राज्य बोला जाता है इसको, जो 16 महाजनपद थे उसमें गणतंत्र व्यवस्था थी। यहाँ उस समय भी राजा का चुनाव हुआ करता था, ठीक। और अगर मगध की पूछे, मगध, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मगध, तो ये आपका आएगा गिरिव्रज, इसकी राजधानी गिरिव्रज, ठीक है, गिरिव्रज। नेक्स्ट देखें, वल्लभाचार्य किस मत से संबंधित है? तो शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट देखें, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर समुद्रगुप्त। और थोड़ा अच्छा एग्जाम होता बड़ा तो उसमें आपसे समुद्रगुप्त ये पूछा जाता कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो इसमें V.S. स्मिथ महोदय, स्मिथ, ये नाम जरूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखें, चालीसा दल विनाशक किससे कहा जाता है? तो देखो, आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही आता है गुलाम वंश में कि जब इल्तुतमिश राजा बनता है, इल्तुतमिश सुल्तान बनता है, तो उसने 40 प्रमुख सरदारों का गठन किया था, एक चालीसा दल की स्थापना। और जब बलबन आता है, राजा बनता है बलबन, तो ये चालीसा को समाप्त कर देता है, 40 गुट सरदारों का एक गुट था उसे समाप्त कर देता है। नेक्स्ट देखें, मुगल सेना का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो मुगल सेना का विभाजन आपका 4 भागों में हुआ है। पैदल सेना, घुड़सवारी, हाथी सेना और एक तोप चलाने वाली जो बारूद सेना है वो थी। तो 4 भागों में विभाजित है। अगला देखें, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। किसके समय हुआ? तो गवर्नर था कर्जन, ठीक। नेक्स्ट देखें, कर्जन का स्टेटमेंट ध्यान रखें, एक स्टेटमेंट आता है इसका कि मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को लड़खड़ाता हुआ देखूं और इसके पतन की अग्रसर होता हुआ देखूं, ठीक है। अगला देखें, बाकी कर्जन से और सवाल आते हैं, जैसे रेल आयोग, ठीक, कृषि आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, तो ये काफ़ी चीज़ें इसके समय पर देखी गई है। पुरातत्व आयोग, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एविडेंस वाला जो होता है, आर्कियोलॉजिकल। अगला देखें, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक और राजधानी। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, दंती दुर्ग। अगला देखें, और इसकी राजधानी मान्यखेट थी, मान्यखेट। अगला देखें, सुमिलित नहीं है घास के मैदानों में, कौन सा घास का मैदान सुमिलित नहीं है? तो इसका है सही आंसर, देखें, सवाना अफ्रीका सही है, पेयरीज, पेयरीज ये आपका USA सही है, वेल्ड गलत है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया से अगर पूछा जाए तो आप बता दें डाउन्स, डाउन्स कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास पूछा जाए तो ये अर्जेंटीना सही है। नेक्स्ट देखें, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल आपका कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम,
गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, इस स्ट्रीम को कहा जाता है यूरोप का गर्म कंबल। नेक्स्ट देखें, किस सागर को का नाम वहाँ की घास के नाम पे रखा गया है? तो जैसे आप कॉन्टिनेंट देखेंगे, साउथ अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट इस तरीके से, तो यहाँ तो भूमध्य सागर है ऊपर इसके, ठीक। जो ये वाला एरिया है यहाँ पर पाया जाता है आपका सारगेसो सागर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वायुमंडल में कौन सी परत है जिसका संबंध वर्षा आंधी बादल से होता है? तो इसका आंसर क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल सबसे पहला मंडल पड़ता है पृथ्वी के आवरण के पास। अगला देखें, जिब्राल्टर संधि किस किस को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर संधि आपकी जोड़ती है भूमध्य सागर को प्लस अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को, ठीक। नेक्स्ट देखें, सिर्फ लास्ट 10 क्वेश्चन। स्वर्ण शहरी रोजगार योजना कहाँ स्थित है? कब मतलब चलाई गई थी? तो 1997 में चलाई गई थी। अगर शहरी की जगह ग्रामीण पूछे तो वो आ जाएगा 1998। ये दोनों क्वेश्चन विशेष ध्यान रखें आप, ये कांस्टेबल वगैरह में रिपीट होंगे 100%। अगला देखें, भारत की प्रथम महिला बैंक अध्यक्ष, तो ये है उषा अनंत शयनम सुब्रमण्यम, ठीक है। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी प्रबंधन महिला बैंक की। अगला देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1975। देखिए भले थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एक क्वेश्चन के साथ आपको 3-4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका हर चीज़ रिवीजन हो जाएगा इसमें, ठीक। सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आपको मिलेंगे। आप बाद में भले कमेंट कर देना जब आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में तब, ठीक। बाकी लोग सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि अगर आप इतना करते हैं तो ही बेनिफिट होगा, बाकियों का भी। नहीं करते हैं तो बाद में उन्हें पता लगेगा तो पेपर के बाद पता लगे कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखें, अर्थव्यवस्था की ऐसी अवस्था जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी हो, तो इसमें इसे क्या कहते हैं? तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक। कि मतलब कि मुद्रास्फीति भी साथ में हो, मुद्रास्फीति और इसके साथ में मंदी भी हो, ये दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती है तो उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, ठीक। अगर मैं आपको हिनार्थ प्रबंधन के बारे में बताऊं, इसका क्वेश्चन क्या है? तो हिनार्थ प्रबंधन जो होता है, जैसे कि सरकार बजट पेश करती है, तो उस घाटे का बजट दिखाती है और उसको पूरा करने के लिए जो बैलेंस दिखाया जाता है उसे बोलते हैं हिनार्थ प्रबंधन। ये भले ही कुछ समय के लिए बेनिफिट होता है लेकिन बाद में देश को नुकसान ही होता है। अगले देखें, सुपर 301 क्या है? तो सुपर 301 एक अमेरिका का कानून है, अमेरिकी कानून व्यवस्था। यूएसए में एक कानून व्यवस्था है जो कि टैरिफ ट्रेड करने के लिए या उसकी कीमतों को नियंत्रण या बढ़ाने के लिए ये नियम कानून है, ठीक है। मतलब बाजार से संबंधित है, इंटरनेशनल मार्केट्स। अगला देखें, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये बेसिक क्वेश्चन है। BN राव, भीमराव मत करना, VN राव, वी है VN राव। नेक्स्ट देखें, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आपका 29 है, जो कि अपनी भाषा लिपि बनाए रखे हुए उनके लिए हित का संरक्षण है। नेक्स्ट देखें, अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजना हो गई, जल व संबंधित विवाद हो गए, अंतर्राज्यीय ही बोला जाता है, जैसे कि तमिलनाडु केरल का हो जाए या आंध्र प्रदेश का और कर्नाटक का हो जाए या यूपी बिहार का कोई विवाद है जल संबंधित या नदी दून संबंधित, तो ये आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है 262 आर्टिकल के तहत,
ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, 84वां संविधान संशोधन 2001 से मतलब संबंधित किस क्षेत्र से है या किस टॉपिक से है। तो ये आप एक याद रखें कि 84वां संविधान संशोधन ये है उल्लेखित करता है कि 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं वे प्लस राज्य विधानसभा की सीटें हैं वे यथावत रहेगी। जैसे लोकसभा में 550 सीटें हैं तो वो सेम रहेगी, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की तो ये भी सेम रहेगी, उस समय तक नहीं घटेगी बढ़ेगी जब तक कि 2026 का चुनाव ना हो, उसके बाद ही घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, इसे ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आज एक और बताऊं जो 103 आज के पेपर में चर्चे में रहा है, ये 103 संविधान संशोधन 10% आरक्षण से है जिसे आप EWS कहते हैं। इस पे अभी आजकल सुनवाई चल रही है, इसे ज़रा ध्यान रखें कि 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 10% स्वर्ण आरक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट देखें लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, और 2 तरह की समानता का उल्लेख है, ये ध्यान रखें बेसिक। ठीक है, बाकी आप लोग देखें अपनी तैयारी को, रिवीजन के माध्यम से हर टॉपिक को इसमें ध्यान में रखकर ये बनाया गया था और काफ़ी बच्चे कर रहे हैं। आप भी इसे ऑनलाइन माध्यम से अपना यूट्यूब पर चेक करें और अपने टेस्ट दें।